Thank you, Vijay ji. It was really a wonderful pace meeting by you. आपकी होस्टशिप तो वैसे भी जान डाल देती है, and it was like great interaction with all the key leaders. सबने इतना बढ़िया बातचीत किया किताबों के ऊपर. मैं चूंकि अभी एक मीटिंग से बाहर निकला तो मैंने अपना लंच लिया, लेकिन लंच के साथ में मैं सुन भी रहा था सबको, मनीष को, चौबे, प्रसन्न चौबे को, दिव्या को, all everybody, except 1 or 2%. So अश्वनी को सुना मैंने, कितना बढ़िया उन्होंने मैसेज थ्रू किया. शिव प्रताप जी ने मुस्कुराहट पे अच्छी बातें की. सो यू ऑल वर लाइक, मेरे को आपको देख के एंड जो मैं वाइब्रेशन आपकी फाइंड आउट कर रहा था, दैट यू हैव गॉट ए इनक्रेडिबल पोटेंशियल. बस अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है. डिस्ट्रैक्शन अपने अंदर होता है, इट इज नॉट आउटसाइड. वो आउटसाइड एक एग्जाम्पल होता है, लेकिन यदि वो डिस्ट्रैक्शन अंदर है तो हम उससे कनेक्ट कर जाते हैं. एंड आई हैव a 22 year एक्सपीरियंस. 22 सालों से मैंने लोगों को डिस्ट्रैक्ट होते हुए देखा इस बिजनेस के अंदर. आपको मालूम है वो डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर उनकी कोई पूंजी नहीं लगी. इस बिजनेस के अंदर उनको पता नहीं है कि वो इस बिजनेस से क्या पा सकते हैं. दे हैव नॉट फिगर इट आउट. और उनको ये भी नहीं पता है कि ये बिजनेस लोगों को क्या क्या दिया है, वो भूल जाते हैं, है ना. लेकिन यदि आप किताबें पढ़ रहे हैं और अपने से कनेक्ट हो रहे हैं, देखो इस बिजनेस के अंदर जो कठिन काम है, 22 सालों से मैं इसको वॉच कर रहा हूं कि इस बिजनेस के अंदर द डिफिकल्ट पार्ट जो है ना, वो कंपनी करती है. डिफिकल्ट पार्ट आपकी टीम करती है. देखो विजय जी ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, मुझको इन्फॉर्म किया, है ना. एंड एक एक्साइटमेंट के साथ वो अपने लोगों को ग्रो कर रहे हैं. आप मैसेज नहीं दे रहे हो, आप अपने अंदर कहते हैं ना, आप अपने अंदर के इनसाइट को, जैसे कि मनीष ने बताया कि आदतें आपको बनाती है. लाइक यू फॉर्म अ न्यू हैबिट ऑफ विनिंग. आप एक नई आदत बना रहे हैं. नेटवर्क मार्केटिंग जो फ्यूचर का एक रेवोल्यूशन है, एक ट्रेंड नहीं है दोस्तों, इट इज अ रेवोल्यूशन. You look at any country and where direct selling has impacted the economy of that country, it has impacted the lifestyle of that country. लोगों को, they don't want the job, they are not crying for the job, they are starting this beautiful startup Amway. Amway business दुनिया का एक बेस्ट बिजनेस है. आई डोंट नो आपकी अपनी ओपिनियन खुद की क्या बनी है, लेकिन 22 सालों से मैंने ये देखा है, इससे ऐसा बिजनेस नहीं हो सकता. इससे बड़े बिजनेस हो सकते हैं, माना, लेकिन इससे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं है. क्योंकि बिजनेस में पैसे कमाने के अलावा और कुछ नहीं है. और क्या है, आप डिबेट कर सकते हो, राइट. लेकिन इस बिजनेस के अंदर आप सिर्फ पैसे नहीं कमाते हो. इसका जो बढ़िया होना है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी वजह से कितने लोगों की हेल्प होती है. आप रिप्लेस कर सकते हो, है ना. इस बिजनेस के अंदर आप कंपनी के मालिक के स्तर तक पहुंच सकते हो. जैसा विजय जी बता रहे हैं कि महावीर जी ने बताया कि हम अपने कंपनी के एमडी से नहीं मिले. इस बिजनेस के अंदर इस तरीके का कोई ईगो ही नहीं है. नो प्लेस ऑफ ईगो. यदि इस बिजनेस के अंदर कोई चीज प्लेस्ड है तो वो है लव, केयर एंड रिस्पेक्ट. बिकॉज हमें पता है इस बिजनेस के अंदर इट्स अ बिग इक्वलाइजर. आप जिस व्यक्ति को स्पॉन्सर करने वाले हो, किताब पढ़ा के, सीडी सुना के, सेमिनार में ला के, और बार बार मेरा बार बार फॉलो अप हुआ. एंड दैट वाज द वन फॉलो अप जहां पर मैंने अपने सपने को कनेक्ट किया, सपने को मैंने जोड़ा इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से, कि शायद ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो मेरे सपनों को दिला सकता है. आई गॉट ए फॉल्स होप. अब ये जो फॉल्स होप है, ये आपके अंदर धीरे धीरे इतना डेवलप हो जाता है कि वन फाइन डे यू से दैट आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल व्हाटएवर इट टेक्स.
चाहे जो भी हो जाए, मैं इस बिजनेस के अंदर कामयाब जरूर होने वाला हूं। तभी तो हम लोग हुए। ऐसा नहीं था कि हमारा कोई बहुत एक्सपीरियंस था डायरेक्ट सेलिंग का। नो, आई वॉज ए बॉर्न बेबी इन द बिजनेस व्हेन आई स्टार्टेड, बट एवरीथिंग आई डिसाइडेड टू लर्न। I decided to build the business. I decided to learn this business. I decided to change. अपने से कंपटीशन रखा, दुनिया वालों से नहीं रखा। I decided to listen my upline. I did not decide to listen anybody, for this business. और यदि आप मेरे पास समय होता तो मैं आपको बताता, entire of my family was after me to quit this business. आप सोचिए, जो परिवार जिसको आप इतना रिस्पेक्ट करते हो, है ना, वो लोग भी मेरे पीछे पड़ गए थे कि you have to leave this business. But I did not follow them. क्यों? Because I knew कि जो इस बिजनेस के अंदर चीजें मैंने विजन किया है, मैंने देख लिया है, वो इनको नहीं पता। They know, they are taking care of me. They have a respect for me, but they do not know कि इस बिजनेस के माध्यम से मैं अपने सारे ड्रीम पूरे करने वाला। So you should get clear. आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। So this is the first thing. डिसीजन आपका होना चाहिए। आप अगले 2 साल के अंदर जो 24 महीने एक वॉरियर की तरह डिसाइड फ्रॉम इनसाइड, एक इनर सर्कल में तो आओ पहले। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनर सर्कल? इनर सर्कल में जो बंदा आता है, अभी कोई एक्सक्यूजेस की बात कर रहा था, उसका एक्सक्यूजेस धीरे धीरे बंद हो जाता है। Then he focus on solution. Then he focus on right things, and then what happened? वो फिर ग्रो करने लगता है। जैसे सीड पड़ता है ना, सीड जब जमीन में डालते हैं और जब उसको एक अच्छा माहौल देते हैं तो वो सीड ग्रो होता है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में हम आप एक सीड थे या सीड हैं, लेकिन जब आप अपलाइन के एसोसिएशन में रहते हो, जब आप अपने माइंड को मैग्नेट बनाते हो, जब आप अपलाइन के सबमिशन में रहते हो, अपने को चेंज करते हो, यू डिसाइड टू लर्न, यानी कि जब आप कुछ चीजें सीखते हो तो आप धीरे धीरे ग्रो हो। एंड ग्रोइंग यू इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, है ना। तो एक डिसीजन लीजिए कि मैं 24 महीने में इतना ग्रो कर जाऊंगा कि वही बिजनेस को सक्सेसफुल कराएगा। यू आर द लीडर ऑफ योर बिजनेस, यू आर द CEO ऑफ योर बिजनेस, यू आर द रियल सर्वेंट लीडर ऑफ योर बिजनेस। और वो चीजें कहने से नहीं होगा, वो आपको अपने बिहेवियर में लाना पड़ेगा। एंड दिस व्हाट आई हैव सीन। जैसे वी आर नॉट इन सेलिंग इकोनॉमी, जैसा आप सब लोग जानते, बट यदि आप सेलिंग पे फोकस कर रहे हो तो आप थक जाओगे। वी आर इन बाइंग इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर लोग सामान हमसे खरीदते हैं, हम बेचते नहीं है। अब जब लोग हमसे सामान खरीदने की बात सोचेंगे तो हमें अपने आप को बेहतर करना होगा। Like we should have a demo bag, we should have a knowledge, we have to be prepared all the time. आज इस मीटिंग में आप सोच के देखिए, आप 25-30 लोग हैं, 28 लोग हैं। यदि हर आदमी एक नए व्यक्ति को इस मीटिंग में लेके आता तो आज ये मीटिंग 50+ की होती। 1 पर्सन ओनली, क्योंकि ये एक सप्ताह के बाद ये मीटिंग होती। तो आपका डिसीजन क्या होना चाहिए कि एक नए व्यक्ति को आप बिजनेस प्लान दिखा के, फॉलो अप करके, डेमो करके 1 वीक में यदि एक व्यक्ति को तैयार नहीं कर रहे तो मुझे लगता है कि आपके सपने छोटे हैं। मुझे लगता है कि अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो सक्सेस के। आप सोच के देखो, यदि आपने इस बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए डाले होते और आपको, तब आप कैसे इस बिजनेस को लेते? आप उन सारे फंडामेंटल को फॉलो करते, सो देयर आर 2 थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि आप एक सोशल मीडिया में हो। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ई कॉमर्स से हो रहा है, यानी कि वर्चुअल तरीके से हो रहा है, तो आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कितना एक्टिव हो? हाउ आर यू एक्टिव इन डिजिटली? क्या आपका एक प्लानिंग हो जाता है हर रोज सुबह? या आप कितने लोगों से बात कर रहे हो? डू यू रिमेंबर वॉरियर ग्रुप में हमने आपको बोला था
that one plan and one demo every day. तो यदि आप 7 दिन में आप 28 लोग हैं या 30 लोग हैं, यदि 30 लोग, चलो आप 5 हटा देते हैं, 25 लोग, चलो 5 और हटा देते हैं, 20 लोग. If the 20 people have decided to build this business in next 2 year में, यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं और 1 वीक में यदि एक व्यक्ति को विजय एंड हेमलता की टीम मीटिंग में नहीं लाते हैं, what are you doing? Just think about it. आप इस चीज पे जरूर सोचिए, क्योंकि हमारे अपलाइन ने एक ही चीज सिखाया था, बिगेस्ट प्रमोटर बिल्ड ह्यूज बिजनेस. आप एक अच्छे प्रमोटर बनिए. बंदे आते हैं यार, जैसा विजय जी बता रहे हैं कि यदि 1 करोड़ का टर्नओवर बड़ा है तो कोई तो कर रहा है, कोई तो कर रहा है. डायरेक्ट सेलिंग यदि रेवोल्यूशन है तो किसी वजह की वजह से तो रेवोल्यूशन है. सोशल मीडिया को बैडली यूज करें. यदि आप सोशल मीडिया के बाहर हैं, लोगों को सुन रहे हैं, तो पैसे कोई और कमाना. लेकिन यदि आपको कोई सुन रहा है तो आप पैसे बना रहे हैं. आप किसी को डेमो दे रहे हैं, कंटेंट, यदि आप किसी का कंटेंट यूज कर रहे हैं तो वो पैसे बना रहा है. यदि आप फेसबुक को यूज कर रहे हैं, उसके कंटेंट को यूज कर रहे हैं, तो वो अमीर बन रहा है, वो पैसे बना रहा है. लेकिन यदि उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसी फेसबुक पे, उसी इंस्टाग्राम पे, उसी यूट्यूब पे को यूज करके आप अपने कंटेंट डाल रहे हो और कोई व्यक्ति आपसे रिलेट कर रहा है और वो कहता है ये क्या है यार पीसी, what is this ashwagandha, what is protein, you talk about immunity. जब आप ये कंटेंट बना करके, एक वीडियो बना करके और आप व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप उसको भेज रहे हैं, तो कंटेंट आपका अंदर गया, अपॉर्चुनिटी बाहर आपको मिलेगी. So don't be outside, come inside. आप अपने कंटेंट को लोगों को दिखाओ, then you will start making money. ये चीज को भूलिए मत, क्योंकि ये बिजनेस टेक्नोलॉजी से ट्रेड होता है और टेक्नोलॉजी रेडी है, अपॉर्चुनिटी रेडी है, टीम रेडी है, सिस्टम रेडी है. आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? आप कभी भी पास्ट को कैरी मत करो. कहते हैं ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो हर रोज ये प्लानिंग करते हैं that I got an experience from my past. मैं अपने पास एक एक्सपीरियंस पाया कि ये काम मुझे रिपीट करना चाहिए और ये काम कतई नहीं करना चाहिए. भाई इतना ही रिश्ता, इतना ही नाता रखते हो अपने पास से. What they do, कहते हैं ना, पास्ट इज हिस्ट्री, है ना, फ्यूचर इज अनबॉर्न. कल आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप जैसा किसी प्रताप बता रहे थे, यू शुड बी ऑलवेज एक्साइटेड. आप जब प्रेजेंटेशन देते हो ना, यहाँ 2 मिनट का जब आपको मौका मिलता है ना, ओपन योर विंग्स. आप अपने बाहें खोल के रखो यार, ऐसे लगता है जैसे उड़ान भरने वाले. बिकम ए ईगल. आप अंदर से कब उत्साहित होगे? जब आप जब ड्रीम के लिए इस बिजनेस को बिल्ड करना. फाइंड योर ड्रीम, रिविजिट योर ड्रीम, वॉच योर ड्रीम, क्राई फॉर योर ड्रीम. जब आप अपने सपनों के लिए क्राई करते हो, when tear comes in your eyes, then God watch you. फिर ईश्वर आपको देखता है और बोलता है, now this guy has prepared to rock in this business or rock in any business. आप दुनिया में उठा के देखिए, failures has become champion. लाइफ में जो डिफाइन नहीं थे, जिनके माँ बाप ने उनको गंवारा बोल दिया. आप पढ़िए प्रोफाइल ऑफ सक्सेस में, बहुत सारी स्टोरीज हैं जहां पर लोगों का कोई इंट्रोडक्शन नहीं था. पेरिया स्वामी, दुर्गा सिंह, ये कौन लोग थे? दे वर रिजेक्टेड पीपल बाय देयर फैमिली ओनली. एक फैमिली में 2 बच्चे, एक माँ के 2 बच्चे, एक पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं. एक डॉक्टर बन जाता है, आईएएस बन जाता है ना, और एक कुछ नहीं करता है. इवन ट्रीटमेंट डिफर हो जाता है. वो रिवेंज लेके आओ, एक मौका है भगवान ने दे दिया, तो प्रूफ करो अपने आप को. अब इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है दोस्त? हाँ, जैसे मैंने कहा, आपको इससे बढ़िया बिजनेस इस दुनिया में है ही नहीं. 22 साल लगा दिए मैंने इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए. क्या आपको दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस है जो पैसिव इनकम की तरफ लेके जा सकता है? आपकी अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, आपने जो पूंजी लगाई, आप जो टाइम लगा, पार्ट टाइम ही तो कर रहे हो यार इस बिजनेस को.
ना पार्ट टाइम में कोई ऐसा बिजनेस मुझे बताइए, खुल के डिबेट करिए आप मेरे से अकेले में, और आप मुझे बताइए वो बिजनेस कोई है क्या जो आपको पैसिव इनकम का वादा करता है? क्या कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपना नेटवर्क बना सकते हो और लेजिटिमेट हो, एथिकल तरीके से बिल्ड हो रहा हो और लॉन्ग टर्म हो और कभी खत्म ना हो? जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या ऐसा कोई बिजनेस है जहां पति पत्नी हर साल विदेश यात्राएं करने लगे? क्या ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें आप लिगेसी क्रिएट करें, यानी वो इतना लीगली प्रोटेक्टेड हो कि आप रहें या ना रहें तो आपके बच्चों को अवेलेबल हो? ये बातें ये बातें किताबों की नहीं कर रहा हूं मैं, एंड आई एम नॉट डिस्कसिंग द फिलोसफी, इट इज ऑलरेडी अलाइव, यू कैन सी थ्रू प्रोफाइल ऑफ सक्सेस, यू कैन सी, इफ यू वांट टू सी, चेक करो। और यदि आपको लगता है कि एक ऐसा बिजनेस है जहां बिना फाइनेंशियल कैपिटल के एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल टीम की मदद करके, एंड आई कैन बिकम अ वंडर इन दिस वर्ल्ड। दोस्तों, ये बिजनेस आपको सिर्फ सक्सेसफुल नहीं करता है, ये आपको अचीवर नहीं बनाता है, ये आपको विनर नहीं बनाता है, ये आपको सिग्निफिकेंट सक्सेस भी नहीं देता है, ये आपको वंडर देता है, वंडर। रिमेंबर, आज के 10 साल के बाद आप अपना एक जेट प्लेन ओन कर रहे हैं, लाइक कुलिन देसाई, कुमार एंड अंजलि, है ना? सोच तो रखो, मिलना और नहीं मिलना तो ऊपर वाले के हाथ में है, पर आप और हम सोच तो रख सकते हैं, कर्म कर सकते हैं उसके लिए। कोई बैरियर नहीं है, हम बैरियर। कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, कंपनी का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, ब्रिट वर्ल्ड वाइड का कोई टीम का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन खुद का होगा। आप पाथ से हट जाते हैं, आप मिलना बंद कर देते हैं, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सिस्टम से, आपका बिजनेस आउट ऑफ माइंड होता है। जस्ट सोचिए, 5 साल का प्रोजेक्ट है, लग के करिए। ये बिजनेस में और भी बहुत सारी, आपकी वजह से कुछ लोगों को होप मिलेगा। कौन सा ऐसा बिजनेस, आप मुझे एमबी हटा के बताओ ना, ऐसा कौन सा हम आप काम कर रहे थे जहां पर हम सैकड़ों लोगों को होप दे सकते हैं? थोड़ा समझो यार, थोड़ा अंदर इस माइंड, कहते ना, दिस बिजनेस शुड कम इन योर माइंड, बट फ्रॉम योर माइंड इट शुड कम टू योर हार्ट, एंड फ्रॉम हार्ट इट शुड गो टू द पीपल and make this coordination perfect. Grab this opportunity from here, build this business from heart and build it for people. आप जितना ज्यादा लोगों, ये बिजनेस आपको प्रॉमिस करता है कि यार आप डेयरिंग बनो, यू चैलेंज योरसेल्फ, आप अपने आप को चुनौती दो कि अगले 5 साल में मैं हजारों लोगों की मदद करने वाला हूं। आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। क्या कोई रोकेगा 130 करोड़ की पॉपुलेशन में? आप जाइए ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, आई एम नॉट डिस्कसिंग, मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस। इलाहाबाद के अंदर मैं मिला हूं सैकड़ों लोगों से, भटका हूं मैं, प्रोस्पेक्टिंग किया मैंने वहां की सड़कों पर, भुजा खा करके, जिसको लाई चना कहते हैं। I never had a lunch for a year. ट्रस्ट कर सकते हो बस, क्योंकि मेरे ब्रदर झूसी में रहते थे, एंड मैं ब्रेकफास्ट हैवी करके, एंड देन आई यूज्ड टू कम टू द सिटी, सिविल लाइंस ऑफ इलाहाबाद। और वो डिसीजन था मेरा कि मैं यदि लोगों से नहीं मिलूंगा तो लोग ही तो अपॉर्चुनिटी है। इस बिजनेस में एक लोग को आप नहीं स्पॉन्सर करते हो, मैंने कई बार लोगों को कहा है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर करते हैं। डॉक्टर नलिन मिश्रा एक आदमी स्पॉन्सर हुए थे, और आज वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। आज वो लगभग 1 करोड़ का टर्नओवर देते हैं। आप सोचो, जो देहरादून का ऑफिस का टर्नओवर है, इतने डायमंड मिल करके, वो मेरा एक फाउंडर एमरल्ड है। आई एम सो प्राउड ऑन हिम। और आपने देखा भी था, 9 तारीख को 20 लाख का टर्नओवर, 8 की रात में 20 लाख का टर्नओवर ऑलरेडी कर चुके थे, और आज भी नर्सिंग होम चलाते। और मैंने उनको सिर्फ स्पॉन्सर किया था, ज्वाइन कराया था। क्या उस दिन मेरे को पता था कि ये आदमी आने वाले टाइम में 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ के आसपास का टर्नओवर करना शुरू कर देगा? मेरे को तो नहीं मालूम था।
लेकिन भगवान को मालूम था कि तू भटक, तू स्ट्रगल कर, तू अपने आप को इवॉल्व कर, एक दिन तेरे झोली में डॉक्टर नलिन जैसे लोग, डॉक्टर सुरेश जैसे लोग, लखन जलोटा जैसे लोग, एसके सिंह जैसे लोग, जीतलाल यादव जैसे लोग, सुधीर सिंह जैसे लोग, और पता नहीं कितने लोगों को भगवान ने, रुपेश, रंजीत, डॉक्टर रश्मि, many more, all were the stranger for RPC. आप सोच के देखिए इस चीज को कि इस बिजनेस के अंदर एक ही चीज है, वो पावर है, that you can recruit anybody and by the grace of God he can become a wonder in your network. और वही काम यदि आप नहीं कर रहे हो या एवरेज कर रहे हो, बर्डन है। कुछ लोगों को मैंने देखा है एसटीपी को बर्डन समझते हैं। अरे भाई मेरे, यदि सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई बर्डन बना दिया तो ये बिजनेस भी आपके लिए बर्डन हो जाए। एसटीपी जान है इस बिजनेस का, सम्मान है इस बिजनेस का, अभिमान है इस बिजनेस का। आज मैं कितना प्राउडली बोल रहा हूं, डॉक्टर नलिन मिश्रा इज अ प्राउड नेटवर्क बिल्डर फॉर मी। आज उनकी वजह से मैं सम्मानित होता हूं शहर में, अभिमान है वो डॉक्टर मेरा। आपके लिए भी ऐसा हो सकता है, लेकिन एसटीपी करना पड़ेगा। हाउ मेनी प्लान्स, टू मेनी प्लान्स, हाउ मेनी नोज, टू मेनी नोज, सो व्हाट, सो व्हाट, some will say no, some will say yes, somewhere 6 will say yes and 6 will follow you and you will go diamond, believe me. डायमंड की डायमंड ऐसे जैसे वो जब मक्के को डालते हो ना बालू में, रेत में, गरम रेत में, तो पहले 2-4 फूटते हैं। आने वाले 10 सालों में देखिएगा इंडिया से हर साल 100 डायमंड फूटेंगे। यू कैन बी वन ऑफ देम। Decide hard. Don't decide like casually. Become professional. Become always excited. If you are excited, people will watch you. Why this guy is excited? लोग excited लोगों के साथ दोस्ती बनाना चाहते हैं, बुझे हुए लोगों के साथ नहीं। Become excited for 2 years, यार. And definitely get excited when you are in the people. सब्जी की दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर, मेडिकल स्टोर, बिजली घर, पोस्ट ऑफिस, जहां भी जाते हो ना, एक्साइटेड रहो, खुश रहो। मुस्कुराहट की पावर बताया उन्होंने कि जब कार लड़ गई, मुस्कुराहट से उसने उसका दिल जीत लिया। सो बी एक्साइटेड, बी ऑलवेज स्माइलिंग, एंड बिग थिंग इज गोइंग टू हैपन। थोड़ा अपने आप को तैयार करो, चेंज करिए, राइट चीजें लर्न करिए, राइट चीजें जिससे आपका टर्नओवर बढ़े। इस बिजनेस में एक चीज डिसाइड करिए कि आपकी वजह से अगले 10 दिन में हु इज गोइंग टू अर्न सीएसआई। सीएसआई अर्नर प्रोड्यूस करिए यार। ऐसे 5 से 10 लोगों का गोल बनाइए जो आपकी वजह से सीएसआई इनकम जनरेट करने वाले हैं, 3% लेवल पे पहुंचने वाले हैं, 6% लेवल पे पहुंचने वाले हैं। 10 दिन बहुत होते हैं। हमारी अपलाइन ने यही सिखाया, और वो धीरे धीरे सीखते हुए, भरोसा करते हुए, फिर हमें गोल को अचीव करने की हैबिट पड़ गई। बिना गोल के हम बासे से हो जाते हैं। इफ यू डोंट हैव ए गोल, इफ यू डोंट हैव ए ड्रीम, एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, यू आर वर्स देन एन एनिमल। सेट योर गोल, डिसाइड हार्ड, अपने को तैयार करिए। अ बिग थिंग इज गोइंग टू हैपन, अ वंडर इज गोइंग टू हैपन इन योर फैमिली। Thank you so much and God bless.